राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। सत्ता संभालते के साथ ही कमलनाथ ने एक तरफ जहां किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा कदम उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश में यूपी और बिहार के लोगों को रोजगार जो है कह सकते हैं ना देने की भी बात कही है। जी हां, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से कमलनाथ का जो बयान सामने आया है, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। बिहार के सत्ता पक्ष के नेताओं ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के कारण मध्य प्रदेश की बेरोजगारी बढ़ने वाले कमलनाथ के बयान की निंदा करते हुए इसे संघीय ढांचे पर कुठारकता बताया। तो देखिए, आपको बता दें कि कमलनाथ का यह कहना है कि यूपी बिहार के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, इनकी वजह से प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। और उनका यह कहना है कि अब प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। यह कहना है कमलनाथ का। और कमलनाथ के इस बयान से यूपी बिहार वाले काफी नाराज हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि सत्ता संभालते के साथ ही प्रदेश की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश तो कमलनाथ कर ही रहे हैं, और ये बात अच्छी भी है कि बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि कमलनाथ को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो शायद कह सकते हैं कि अभी उन्हें ये समझना चाहिए कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरीके का बयान देना ना सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाएगा बल्कि कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग सकता है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग होगी तो केवल मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, उसमें यूपी बिहार के लोग भी शामिल होंगे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कमलनाथ को। और कमलनाथ का ये बयान आपको बता दें कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार सकती है कमलनाथ के इस बयान से। तो ऐसे में यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है कि जिस तरीके से कमलनाथ ने ये बयान दिया, ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं देखिए, ये बात अच्छी है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए वो कदम उठा रहे हैं, सरकारी नौकरियां देने के लिए कदम उठा रहे हैं, ये बात अच्छी है। कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही काम शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से यूपी बिहार वालों को रोजगार ना देना और कहीं ना कहीं निशाना साधना उन पर, ये चीजें अपने आप में बताती हैं कि वाकई में कमलनाथ का ये बयान जो है कह सकते हैं कि ऐसे समय आया है जब सत्ता संभाली है उन्होंने, और सत्ता संभालते के साथ ही कहीं ना कहीं वो यूपी बिहार वाले लोगों के जो है निशाने पर आ गए। तो वहीं बिहार सरकार और यूपी सरकार भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है कमलनाथ के इस फैसले से। देखिए, कमलनाथ ने, देखिए आपको हम बता देते, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बीते सोमवार को कहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योगों को छूट दी जाएगी जिनमें 70% नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। 70% नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। ये अच्छा काम है। कमलनाथ ने जिस तरीके से आपको बता दें जो कदम उठाया है वो सही कदम है, लेकिन ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था यूपी और बिहार के लोगों को लेकर। और देखिए, मैं बेरोजगारी की बात यहां पर कर लेता हूं। तो जिस तरीके से बात हुई थी रोजगार की, और देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था बेरोजगारी, लेकिन जब पीएम मोदी ने वादा किया कि सालाना 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसे में जब वो अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे तो इससे झटका लगा बेरोजगार लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता संभालते ही 2 बड़े काम जो है किए हैं कमलनाथ ने, शुरू कर दिया है, किसानों का कर्ज माफ कर दिया और दूसरी तरफ रोजगार के अवसर तलाशने लगे हैं। यानी 70% नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो यानी कि रोजगार का वायदा भी जो किया गया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से, उस वायदे को अब पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला कि सत्ता संभालते के साथ ही, और मैं छत्तीसगढ़ की आपको बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे बड़ा काम कर दिया किसानों की कर्ज माफी का। यानी कि किसानों की कर्ज माफी की बात उन्होंने कर दी और किसानों का कर्ज माफ कर दिया। ये चीजें बताती हैं कि सत्ता संभालते किस तरीके से एक्टिव हो गए हैं
प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये चीजें न सिर्फ जनता को जोड़ेगी कांग्रेस से, बल्कि इन चीजों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। जिस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने जो जो वायदा किया था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वो वायदा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में पूरा कर्ज माफ कर दिया गया, और वहां भी और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब मध्य प्रदेश में भी माफ कर दिया गया और रोजगार के अवसर तलाशे जाने लगे। तो ये चीजें वाकई में बताती हैं कि किस तरीके से जो है सत्ता संभालने के साथ मुख्यमंत्रियों ने काम ऐसा करना शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने कहा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती। कमलनाथ के इस बयान को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कमलनाथ ने जो बयान दिया है, शायद वो ये भूल गए हैं जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर होते हैं, एसडीएम डीएम होते हैं, वो भी यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और बिहार के ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो अच्छी पोस्ट पर निकलते हैं, बिहार के ज्यादातर लोग ही जो है वो एसडीएम और डीएम होते हैं। और ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के में प्रशासन जो है उसमें बहुत से लोग यूपी बिहार के हैं, और मध्य प्रदेश में जो बड़े पदों पर बैठे हैं वो भी यूपी बिहार के। तो ऐसे में ये चीजें कमलनाथ को सोचनी चाहिए थी, कमलनाथ को ये चीजें कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान करना चाहिए था। लेकिन देखिए, वो बात अच्छी है कि रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट नौकरियां हो। वो 70% नौकरी जो है वो प्रदेश की जनता को देने की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी समझना चाहिए कि यूपी बिहार के लोग भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो भी वोटिंग करते हैं। और जिस तरीके से भले ही आप सत्ता में आ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव अभी कह सकते हैं कि उतना दूर भी नहीं है, और लोकसभा चुनाव से पहले आप यूपी बिहार वाले लोगों पर इस तरीके से निशाना साधते हैं, तो ये आपके लिए तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए नुकसान होगा। और ऐसे में देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है, तो इससे शायद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका मिल सकता है, कांग्रेस के हाथ हार लग सकती है। देखिए, जनता दल के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कमलनाथ के इस बयान को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रतिदिन संविधान बचाने का प्रलाप करते हैं और उनके मुख्यमंत्री छिद्रता को बढ़ावा देने की बात करते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, शर्म करिए और यूपी बिहार के लोगों से माफी मांगिए राहुल गांधी जी, वरना आपको यूपी बिहार में घुसने नहीं देंगे। आपकी यही नीति रही। महाराष्ट्र से लेकर असम तक कांग्रेस ने पूर्व के लोगों का वोट लेकर उन्हीं को मरवाया, अपमानित किया। अब एमपी में भी घटिया खेल, शर्म करो। तो देखिए, इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है कमलनाथ पर, कमलनाथ को घेरना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से ये चीज देखने को मिल रही है कि वाकई में कमलनाथ का ये बयान ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अपने प्रदेश के लोगों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप यूपी बिहार वाले लोगों पर इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, इस तरीके से उनको लेकर बातें करते हैं, तो ये वाकई में अच्छी बात नहीं है, ये निंदा की बात है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर यह है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि मजबूती से खुद को बांध रखे हैं राहुल गांधी, और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इससे लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से दो राज्यों की अगर हम बात करते हैं जहां सत्ता संभालते हैं मुख्यमंत्रियों ने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया, कर्ज माफी की बात कर दी और कर्ज माफ जो है उनका कर दिया, इससे जनता तो खुश हुई, साथ ही साथ किसान जो है वो भी कांग्रेस की तरफ और झुक गए। और ऐसे में देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो देश की जनता मोदी सरकार से थोड़ा सा नाराज नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक अपना वायदा पूरा नहीं किया। सरकारी नौकरियों की अगर हम बात कर लेते तो कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, ऐसे में सरकार ने उन पर नियुक्तियां नहीं की।
अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से देखने को मिला कि बेरोजगारी का स्तर इतना ज्यादा है, रोजगार देने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाया। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं किसानों को लेकर, तो किसानों की बेहतरी के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाया, जिस वजह से कहीं ना कहीं नाराज दिखी जनता, व्यापारी नाराज दिखे। और ऐसे में ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये चीजें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपने मुद्दे पर खरे नहीं उतरे पीएम मोदी। और लोकसभा चुनाव नजदीक, और चुनाव से पहले अगर अपने मुद्दे पर वो काम कर लेते हैं, जो वायदा उन्होंने किया था उस पर काम कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।